बच्चों देखिए, ये डायमेंशन सिस्टम डिफरेंट डायमेंशन सिस्टम का वीडियो बना के आपको हम भेज रहे हैं। जैसा कि कल हमने एक फ्लैट प्लेट के ऊपर हाउ टू गिव द डायमेंशन इन द फ्लैट, दैट वन आई ऑलरेडी दैट वीडियो इज आई ऑलरेडी सेंड टू यू, मे बी आप लोग देखा होगा। आज जो यह टेपर डायमेंशन, हाउ टू गिव द टेपर डायमेंशन, यू सी हियर ओनली टू प्लेसेस आई शो द टेपर डायमेंशन है। कैसा देते हैं देखिए, ये एक टर्निंग पीस है, टर्निंग मशीन जिसको आप लेथ मशीन या लोग खराद मशीन भी कहते हैं जैसा, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है लेथ मशीन। यह जब लेथ मशीन के ऊपर बनेगा जिसमें यह हायर डायमेंशन 50 mm है एंड टोटल लेंथ इज 100 mm और सी हियर दिस डायमेंशन इज 20 mm एंड दिस डायमेंशन इज 25 mm। So here you see, first you know this is the, ये सिंबल जो है डायमीटर का है। डायमीटर किसे कहते हैं? किसी भी राउंड जाप को, राउंड मतलब किसी भी गोल जाप को, जिसको डायमीटर की जगह पर लोग व्यास भी कहते हैं, हिंदी में व्यास कहा जाता है। लेकिन मोस्टली कोई भी राउंड जाप को बनाने के लिए या डाइंग भी बनाने के लिए उसका रेडियस का जरूरत है, जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो यह जाप लेथ मशीन के ऊपर बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये दिस इज द सिंबल ऑफ द डायमीटर और यहाँ देखिए दिस डायमीटर इज 25 mm एंड दिस स्मॉलर डाय इज 20 mm, लेंथ इज 50 mm। So this is the taper. There are 5 mm. This is the higher diameter. This is the lower diameter. So this is the taper. If you calculate that one, some angle will be coming there. उसमें angle ये angle में आएगा। Similar here also, here to see this diameter 30 mm और दिस डायमीटर इज 20 mm। तो यहाँ पर भी ये टेपर डायमेंशन है, लेकिन मेनली आपको ये देखना है कि टेपर डायमेंशन दिया कैसे जाता है। हाउ यू आर शोइंग द टेपर डायमेंशन इन द ड्राइंग, लाइक यू सी हियर आई नॉट गिवन लाइक दैट स्ट्रेट है, लाइक इन द सर्कुलर, ये सर्कुलर जाब है, इसमें जिस तरह से मैं दिया हूँ उस तरह से यहाँ नहीं दिया हूँ। देखिए 30 को यहाँ से हमने ये लाइन खींचा है, ये लाइन खींचा है और फिर यहाँ से लेकर के 30 डायमेंशन दिया है। सिमिलरली हियर आल्सो देखिए, यहाँ से ये 25 mm कैसा दिया हूँ, यहाँ से एक टेपर डायमेंशन खींचा हूँ, यहाँ से टेपर डायमेंशन। ये समझ लीजिए, टेपर खींचने के लिए सेम माने पैरेलल एंगल चाहिए। ये जो जितना एंगल यहाँ है उसी एंगल में यही होगा और उसके ऊपर जब स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन आप खींचेंगे तो वो डायमीटर होगा करेक्ट 25 mm। जहाँ से वैसे आप नहीं दे सकते। इसीलिए ये टेपर डायमेंशन कैसे दिया जाता है उसके लिए मैं आपको यह फिगर बनाया, जो ये देखिए यहाँ से 30 डायमीटर है, 30 mm ये लेंथ भी है। यदि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लेंथ में एक सेटिंग में नहीं बन पाएगा, इसको 2 सेटिंग करना पड़ेगा। पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बन जाएगा, इसके बाद उस जाप को खोल करके आगे उसको टर्न करना पड़ेगा इस साइड में, क्योंकि हमारा लेथ मशीन का टूल इस तरह से चलता है। तो ये बीच में अटक जाएगा, फिर यहाँ से वो नहीं जा सकता, क्योंकि जांच को पकड़ने के लिए यहाँ पर जांच पकड़ेगा है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्राइंग भी बता रहा हूँ और कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। दैट सिस्टम आल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू नाउ। You see here,
इस सेटिंग में आप ये इतना बना लेंगे, फिर इसको टर्न करके फिर ये जो किया दूसरे सेटिंग में बनाएंगे। एंड डायमेंशन सिस्टम टेपर देने के लिए जैसे कि वो क्या करेगा, पहले वो लेंथ में पहले ये 20 mm 30 mm फिनिश कर लेगा, इसके बाद 20 mm का मार्क कर लेगा और वो टूल ऐसे करते जाएगा, या वो कितना इसका एंगल होता है वो कैलकुलेट करके डिजाइनर दे देगा। सिमिलर ये हो गया आपका टेपर डायमेंशन, हाउ टू गिव द टेपर डायमेंशन और हाउ टू मैन्युफैक्चर टेपर जॉब आल्सो। अब यहाँ तो आपको टेपर के बारे में ये मालूम हो गया। ये सिंबल जो है डायमीटर का है, डायमीटर का सिंबल इसे कहते हैं। किसी भी राउंड जॉब के लिए डायमीटर लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए एक जॉब जो बनाया हूँ, ये डायमीटर जॉब है, मतलब स्ट्रेट जॉब है। इसमें मैं बताया हूँ कि यह जॉब है जिसका मैक्सिमम डायमीटर 110 है, इसका लेंथ 120 है और यहाँ पर 20, this also will be 20 and this is 25. So arrange the dimension is equal, and this one 20, 20, 40 and 25 is equal to 65 होगा। तो 120 minus 65 is equal to whatever 55 rest. That 55 is this dimension. Similarly, here मैं आपको क्या लिखा हो, डायमीटरल डायमेंशन, यानी डायमीटर जॉब का डायमेंशन किस ड्राइंग बनाने के बाद किस तरह से डायमेंशन आप दे सकते हैं। तो हर जगह देखेंगे ये इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर है, और उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या है, सपोज ऐसा ही तो ये एचिंग कहते हैं, जो लाइन 45 डिग्री हम एचिंग किया है, तो इससे हमको ये मालूम होता है कि ये मटेरियल इसके अंदर आएगा, हमारा एचिंग लाइन है, और ये क्या है, ये खोखला है। दैट मीन्स इसमें होल करके मेटल को निकाल दिया गया है। तो इसमें आपको हम इस ड्राइंग में राउंड जॉब को किस तरह से डायमेंशनिंग किया जाता है वह सिस्टम बात है, क्योंकि हमारा लेसन चल रहा है डायमेंशनिंग। तो और लेसन इज डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग। ये अब हमारा एक ड्राइंग का रिलेशन चल रहा है डायमेंशनिंग। तो कल हमने आपको एक प्लेट के अंदर कैसा डायमेंशन दिया जाता है वो बना करके वीडियो हमने भेजा है। अब ये टेपर जॉब में किस तरह से डायमेंशन दिया जाता है इसका वीडियो भी हम भेजेंगे, और डायमीटर जॉब में किस तरह से डायमेंशन दिया जाता है और किस तरह से शो किया जाता है, क्योंकि इसका इंटरनल मटेरियल निकल गया है, अंदर का जो मटेरियल है वह निकल गया है। तो उस जॉब को कैसे शो किया जाता है, कैसे ड्राइंग में बताया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग वालों को समझ में आ जाए, तो उसके लिए एचिंग किया जाता है। जो एचिंग कर देने पर उसको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर मेटल है और ये खोखला पर मेटल निकाल दिया गया है। साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो मैं लिखा हूँ 3 × 45 डिग्री
डिग्री का सिंबल देखिए यहाँ पर है, और ये तो डायमीटर का सिंबल है। अदर थिंग सिंबल इज नॉट रिक्वायर्ड। सो डायमेंशन देखिए इस तरह से दिया जाता है। और ये 3x45 जो हमने डायमेंशन दिया है उसको बोलते हैं चाम्फरिंग, चाम्फर। दैट मीन्स व्हाई यू आर गिविंग द चाम्फरिंग? बिकॉज अवॉइड द एक्सीडेंट। कोई शार्प चीज रहेगा, उस पर हाथ रखेंगे तो आपको कट जाने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। इसीलिए किसी भी जाम में यदि राउंड हो तो उसको लास्ट में 1 mm 2 mm जैसा रिक्वायरमेंट आप चाम्फर डायमेंशन अलाउ करता है उस तरह से ये चाम्फरिंग कर दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट न होने पाए। या चाम्फरिंग यदि नहीं करेंगे तो इस शेप को, सपोज ये आ रहा है, इस शेप को ऐसा राउंड कर देंगे, जो रेडियस ये चाम्फरिंग करेंगे या तो राउंड कर देंगे। तो ये देखिए डायमेंशन आप देख सकते हैं। तो इसलिए अभी हम आपको 3 तरह से डायमेंशन देने का तरीका बताया और वीडियो भी भेज रहा हूँ। लाइक फर्स्ट प्लेट डायमेंशन, प्लेट में किस तरह से डायमेंशन दिया जाता है, दूसरा टेपर डायमेंशन, और तीसरा डायमीट्रल डायमेंशन। अदर और दूसरे तरह का भी डायमेंशन सिस्टम है, मे बी आई सेंड दैट आल्सो, बट फर्स्ट यू नो दिस एंड you try to make a similar drawing in your drawing book। एक आप देख करके ड्राइंग बनाएंगे, आपके पास यदि ड्राइंग बुक होगा तो, नहीं तो इसी ड्राइंग के बेस पर आप इसका डायमेंशन चेंज करके आप अपने तरफ से डायमेंशन बना लीजिए और उस बेस पर आप ड्राइंग बनाइए प्रैक्टिस के लिए। तो आपको इजी आप डायमेंशन यदि ऐसा बनाएंगे तो आपको ड्राइंग बनाना भी इजी आ जाएगा, डायमेंशन सिस्टम भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपके पास ड्राइंग बुक है तो कोई भी एक उसमें से सेलेक्ट करके बनाइए, क्योंकि ये तो लॉकडाउन सिस्टम में घर बैठे हुए हैं तो घर बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि इस वीडियो को देख करके आप लोग अपने तरफ से, अपने मन से यदि ड्राइंग सीखेंगे तो आप अपने मन से बनाइए। और इसी डायमेंशन को यदि जिसके पास यदि बुक न हो वो बच्चा इसी डायमेंशन के बेस पर, सपोज इसको हमें 110 दिए हैं, आप 120 दीजिए, 150 दीजिए, जो आपकी मर्जी है दीजिए। और इसी तरह से डायमेंशन को चेंज करके और एक ड्राइंग बनाइए जिससे आपको आसानी से समझने में बहुत ही सहायता मिलेगा। और आप लोग जानते हो कि ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे, ये थ्योरी की जैसे पढ़ करके समझने वाली चीज़ नहीं है, ये सभी बच्चों को मालूम है।